हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्क्वायर रूट का आज हम तीसरा पार्ट देखेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसी से हम लोग आगे सीखते चलेंगे। ये 0.12 मल्टीपल रूट 48, इसको कैसे सोल्व करेंगे तो देखिए, हम इसे लिख सकते हैं 0.12 मल्टीपल 48। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, तो ये दोनों में बड़ा नंबर हमारा 48 है, बहुत बड़ा नंबर है। तो हम क्या करेंगे कि 48 में बड़े नंबर को ब्रेक करेंगे, और बड़े नंबर को ब्रेक करेंगे तो उसमें वो छोटा नंबर देखेंगे कि शामिल है कि नहीं। तो क्या 48 में ये नंबर आता है कि नहीं आता है? 12 48 में आता है। आप 48 को ब्रेक कर सकते हैं 12 मल्टीपल 4। तो जो ये नंबर आता है उसी नंबर को पकड़ के आप ब्रेक करो, तो 12 मल्टीपल 4। तो आप देखो ये 12 का एक पेयर बन गया। पॉइंट को भी रहने देते हैं, पॉइंट को नहीं देखना है, बस ये देख लेना है कि पॉइंट कितने अंकों के बाद है, तो 2 डिजिट के बाद है। तो आप देखो यहाँ पे 12 का एक पेयर बन गया, तो यहाँ 2 मिलके 1 आ गया बाहर 12, और ये 4 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना होगा 2। इट मीन्स आप लिख सकते हो 24। अब ये 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट लगा देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये 98 है, 98 को ब्रेक करेंगे तो देखो, तो ये अगर 49 मल्टीपल 2 कर सकते हैं। 49 मैंने क्यों किया है यहाँ पे, फिर मैंने 49 से मैंने क्यों ब्रेक किया, 49 मल्टीपल 2 क्यों ब्रेक किया, क्योंकि 49 हमारा जो है एक स्क्वायर रूट नंबर है। 49 को हम आसानी से स्क्वायर रूट कर सकते हैं, 49 मल्टीपल 2। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 72 है, तो 72 को आप लिख सकते हैं क्या 36 मल्टीपल 2। तो यहाँ पे 49 को आप कर सकते हैं 7, और यहाँ पे देखिए 36 का मतलब आप इसको एक में भी आप इसको लिख सकते हैं, एक में भी आप इसको करके लिख सकते हैं 49 मल्टीपल 2 मल्टीपल 36 मल्टीपल 2। तो आप देखो 49 का मतलब आप लिखेंगे 7, और 2 का एक पेयर बन गया तो 2 आएगा, और 36 का 6। तो आप कह सकते हैं 6 12 और ये 84। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो अभी मल्टीपल में था, ये डिवाइड में। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं 162 डिवाइडेड बाई 288। 162 डिवाइडेड बाई 288 आप इसको कट कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 81 टाइम में, और ये 144। अब 81 का आपको पता है 9, और ये 144 का कितना होता है 12। ये आप करोगे तो 3, और ये कितना 4, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3/4। अब फिर इसको सोल्व करेंगे, तो फिर से देखो इसी को फिर से वही काम करने वाला 162 और अपॉन कितना 288। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये फिर से देख लीजिए, ये 81 सॉरी सेम ही क्वेश्चन है, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो हम इस क्वेश्चन को बदल देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 242 डिवाइडेड बाई √50। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो फिर से वही काम करेंगे 242 डिवाइडेड बाई 50। अब इसको अगर आप करें तो ये 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 121। तो इसका मतलब हो गया 121 का मतलब 11, और 25 का मतलब कितना हो गया 5। अब 11/5 को आप सोल्व करेंगे तो आप पॉइंट में उसका आंसर निकाल सकते हैं आसानी से, 2.22 आंसर हो जाएगा उसका। चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे √75 प्लस √50 डिवाइडेड बाई √48 प्लस √32। ठीक है, ऐसे सवाल रहेगा तो कैसे सोल्व करेंगे, तो फिर से देखो 75 रूट के अंदर इसको कैसे शूट आउट करेंगे आप, 75 को इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो आप देखो तो 75 में कोई एक ऐसा 75 को जब आप फैक्टर करोगे, जब इसको ब्रेक करोगे, तो कोई एक ऐसा नंबर मिलता है क्या जो किसी का स्क्वायर हो। तो आप देखो कि इसमें इसको आप ब्रेक कर सकते हो 25 मल्टीपल 3।
25 मल्टीपल 3 आप कर सकते हो। तो 25 का आप स्क्वायर रूट कर सकते, कितना होगा 5, और ये √3 आपका स्क्वायर में ही अंडर रूट में ही रह जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 5√3 तो आप डायरेक्ट कर सकते थे 75 √75 का मतलब 5√3। देखो इसको आप गुना करो, 5 का स्क्वायर 25 और मल्टीपल 3 कितना होता है 75, 75 5 का स्क्वायर मल्टीपल। अब जैसे कि यहाँ पे है देखो √50, अब इसको आप ब्रेक करोगे तो 25 मल्टीपल 2, 25 का मतलब 5 और ये √2 यानी 5 का स्क्वायर 25 और मल्टीपल 2, 5 का स्क्वायर जो बाहर है उसका स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25 मल्टीपल 2 इट मीन्स 50। अब ऐसे ही 48 √48 है, तो देखो √48 है तो हम कर सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 और मल्टीपल 3 यानी हम लिख सकते हैं 4 √3। अगर यहाँ से देखो अगर 32 है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 और मल्टीपल 2। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी, ये आपको इतना ये ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 75 √75 को आप लिख सकते हैं 5√3 और इसको आप लिख सकते हैं 5√2 और फिर इसे आप सोल्व करेंगे तो 4 और इसे आप सोल्व करेंगे तो 4√2। आप देखो दोनों में ये 5 कॉमन है कि नहीं, तो 5 मैंने कॉमन ले लिया तो बच गया कितना √3 प्लस √2 और यहाँ 4 कॉमन है तो बच गया कितना √3 प्लस √2। ये कैंसिल आउट हो गया तो हमारा आंसर है 5/4। 5/4 को 1 टाइम में लगाएंगे तो ये 1, उसके बाद पॉइंट, फिर 1 बचेगा, फिर 2 टाइम में और फिर आप 5 टाइम में, यानी 1.25 इस सवाल का आंसर आएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। √32 फिर √32 है, √48 इसको कैसे सोल्व करेंगे तो √32 को 4 का स्क्वायर 16 और √2। अगर नहीं आता अभी ये डायरेक्ट तो आप इसको ब्रेक कर लो, 32 को कर सकते हो 16 मल्टीपल 2। एक ऐसा नंबर रखने की कोशिश करो जिसका आप स्क्वायर रूट कर सकते हो, जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो 16 4 का स्क्वायर है तो ये 4 क्या हो गया 2। अब उसके बाद इसको करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और ये √3। ये देखो 2 का स्क्वायर 4 और मल्टीपल 2, ये 2 का स्क्वायर 4 और मल्टीपल 3 इट मीन्स 12। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 कॉमन है तो 4 कॉमन निकाल लिए तो ये √2 प्लस √3 और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिए तो √2 प्लस √3, ये कैंसिल आउट हो गया और अपना आंसर 2 आ गया। फिर से नए सवाल देखते हैं, कुछ डिफरेंट सवाल देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है, आप उसको सीखते हैं कि कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम उसका बेसिक प्रोसेस देखेंगे, उसके बाद फिर उसका शॉर्ट प्रोसेस देखेंगे कि उसको कैसे हम आसानी से उसको विदिन सेकंड आंसर लगा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ √5 √5 √5 इन्फिनाइट तक, ठीक है। √5 ये क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो 5 के ऊपर कितने रूट है, 1 रूट है, तो आप लिख सकते हो √5 को आप लिख सकते हो ये 1 रूट का मतलब 1/2। अगर मैं इस पे 1 रूट और डाल दूं तो आप कह सकते हो कि 5 पे पावर 1/2 किया तो 1 रूट कैंसिल आउट हुआ, फिर 1 रूट रह गया और फिर इसको रूट को हटाओगे तो फिर से एक 1/2 और आएगा तो फिर 5 पे पावर 1/4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से इस सवाल को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 5 पे 1 रूट है इट मीन्स 1/2, उसके बाद नेक्स्ट जो 5 है उस पे 2 रूट है, तो इसका मतलब हो गया क्या कि 5 पे पावर 1/4, इस पे 3 रूट है तो इसका मतलब हो गया 5 पे पावर 1/8। इस तरीके से ये इन्फिनाइट टर्म तक जाएगा। तो ये सवाल दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं। आइए सीखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। पहले बेसिक मेथड जानते हैं कि बेसिक मेथड इसका क्या है। तो चलिए हम इन्फिनाइट टर्म तक है, इन्फिनाइट टर्म तक है तो मैं इसको टोटल को मैं x मान लेता हूँ, इन्फिनाइट टर्म को मैं x मान लेता हूँ। तो यहाँ पे आप x बराबर 5 इन्फिनाइट, ठीक है। उसके बाद x बराबर मैं क्या करता हूँ एक टर्म को यहाँ पे छोड़ देता हूँ,
तो बाकी जो टर्म है वो भी तो इनफिनाइट तक ही है ना, एक टर्म को या दो टर्म को छोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो इनफिनाइट तक है। तो मैं एक टर्म को यहाँ रहने देता हूँ, बाकी टर्म को आप क्या मानोगे, तो x मान रखे हो अभी आप, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे √5 और इसके बदले x। अब ये रूट को अगर हटाना है तो आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, यानी दोनों साइड आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर करेंगे तो ये x² बराबर 5x, सो ये कट जाएगा और x बराबर आपका कितना आ जाएगा 5, x बराबर 5 आ जाएगा, यानी इस सवाल का भी आंसर क्या होगा 5 होगा। एक और सवाल लेता हूँ, √20 प्लस √20 प्लस √20, ऐसे ही ये इन्फिनाइट तक। तो आप फिर से वही काम करोगे, आप इन्फिनाइट टर्म को x मानते, उसके बाद 20 प्लस 20 और ये कहाँ तक, इन्फिनाइट टर्म तक। अब उसके बाद x बराबर एक टर्म को छोड़ के बाकी जो इन्फिनाइट टर्म है उसके बदले आपने x मान रखा है, तो आप यहाँ पे x लिख सकते हैं। तो x बराबर, अब उसके बाद ये रूट को हटाना है तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो x² बराबर 20 प्लस x, सो सॉरी ये मल्टीपल में है, अभी मैंने मल्टीपल में रखा हूँ, बाद में मैं प्लस बताऊँगा। तो ये हमारा इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी x बराबर अपना आंसर कितना आ गया 20। तो आप देखो यहाँ पे कि ये सवाल में यहाँ 5 5 5, यहाँ पे 20 20 20, तो यहाँ भी आंसर 5 और यहाँ भी आंसर क्या 20। तो हमें इस निष्कर्ष से ये पता चलता है कि ऐसे अगर सवाल दिए गए हैं तो जो डिजिट का यूज किया गया है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो जैसे अगर एक क्वेश्चन और लें हम, जैसे यहाँ 6 √6 इन्फिनाइट टर्म तक आपसे पूछा जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, √6 ही इसका आंसर होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। जैसे एक सवाल है 20 प्लस, अभी मैंने मल्टीपल का कर रहा था, अभी मैं यहाँ प्लस का ले रहा हूँ, प्लस 20 प्लस, इस तरीके से ये इन्फिनाइट टर्म तक इसका आंसर क्या होगा। तो फिर से वही तरीका करते हैं, x टोटल को मान लेते हैं, इन्फिनाइट टर्म को x मानते हैं, यानी 20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस इन्फिनाइट। अब देखो x एक टर्म को छोड़ देगा, बाकी टर्म भी इन्फिनाइट तक जाती है और इन्फिनाइट टर्म को आप x मान रखे, तो आप कह सकते हो 20 प्लस x। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो x² बराबर 20 प्लस x। अब यहाँ पे देखो x², ये x को यहाँ लाओगे तो -x, ये यहाँ लाओगे तो -20 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर आता होगा तो आप इसको आसानी से ब्रेक कर लेंगे 5 और 4 में, और 5 यहाँ पे जो होगा वो निगेटिव में होगा, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, तभी ये गुना करने के बाद, जब ये गुना करने के बाद माइनस आना चाहिए, और गुना करने, दो टर्म को गुना करने के बाद माइनस तभी आ सकता है जब एक टर्म नेगेटिव और एक टर्म पॉजिटिव हो। तो एक टर्म तो नेगेटिव रखना ही, अब 5 को नेगेटिव रखे या 4 को, तो यहाँ देखो यहाँ प्लस या माइनस करने के बाद नेगेटिव में रिजल्ट चाहिए, तो बड़े वाले को नेगेटिव में रखेंगे तभी हमारा नेगेटिव में रिजल्ट आएगा, और जो नेगेटिव में आता है, जो नेगेटिव में रहता है वही मेरा आंसर पॉजिटिव देता है, यानी x का मान 5 हो गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 12 इन्फिनाइट टर्म्स तक, फिर से वही करेंगे, x बराबर 12 प्लस 12 प्लस 12 इन्फिनाइट टर्म तक। अब x बराबर √12 प्लस x, यहाँ से स्क्वायरिंग हम बोथ साइड करेंगे तो x² बराबर 12 प्लस x, यानी x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0। और फिर से इसको करेंगे तो 4 और 3 में ब्रेक करेंगे, 4 और 3 में ब्रेक करेंगे, 4 और 3, 4 और 3 में ब्रेक करेंगे, 4/3 में नहीं लिख रहा हूँ, 4 और 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 4 और 3 में ब्रेक करेंगे, एक को तो ये नेगेटिव में रिजल्ट चाहिए तो एक को नेगेटिव चाहिए, और यहाँ पे माइनस आना चाहिए, प्लस माइनस करने के बाद तो बड़े वाले को नेगेटिव में रखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी एक वीडियो बना देंगे, अगर नहीं आता तो आप सीख लीजिएगा। तो यहाँ से हमारा जो नेगेटिव आता है, यानी x बराबर हमारा आंसर आ जाएगा कितना 4। अब देखो दोनों में क्या चीज़ें हैं कि यहाँ पे 20 है, 20 को अगर ब्रेक करो
5 मल्टीपल 4 हो। ऐसे टर्म में ब्रेक करना जिसके बीच का डिफरेंट 1 हो, ऐसे टर्म में ब्रेक करना जिसके बीच का डिफरेंट 1 हो। यहाँ से देखो तो 12 को अगर ब्रेक करें तो 4 और 3 में अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये बड़ा वाला आंसर होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये बड़ा वाला आंसर होता है। लेकिन अगर ये निगेटिव में होता, अगर ये निगेटिव में होता, ये निगेटिव होता, ये सवाल अगर निगेटिव में होता तो हमारा छोटे वाले आंसर होते हैं, यानी 4 और यहाँ पे कितना होता 3। इसी तरीके से अगर कोई आपसे सवाल पूछ दे 30 √30 इन्फिनाइट टर्म्स तक आप इसको करेंगे 6 5 और आपका 5 आंसर हो जाएगा। अब कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिसको ब्रेक करने पे एक का डिफरेंट नहीं बनता है, जैसे 13 इन्फिनाइट टर्म्स तक। तो जब ये नहीं होगा तो आपको बेसिक मेथड से आपको पहले चलने की जरूरत है। तो x बराबर आप लिख सकते हैं 13 प्लस एक्स, अभी आपने समझा था। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर 13 प्लस एक्स। ये चीज़ें तो आपको डायरेक्ट ही लिख देनी, इतने के बदले आपको ये डायरेक्ट लिख देना है एक्स स्क्वायर बराबर 13 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 प्लस एक्स, दोनों साइड इक्वल है। तो दोनों साइड इक्वल है तो x का मान क्या रहा होगा कि दोनों साइड इक्वल आ गया होगा। x का मान क्या रहा होगा कि दोनों साइड इक्वल आ गया होगा, यही हम खोज लेते हैं, यही हम लोग करेंगे तो पता चल जाएगा, x का मान पता चल जाएगा कि आखिर क्या हो सकता है ताकि दोनों के साइड इक्वल हो जाए। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो आप देखो अभी अगर आप सीख रहे हैं तो मैं आपको x बराबर अगर 1 रखता हूं तो आप सोचो कि x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ 1 और ये 13 और 1 14 इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। तो ये तो रखने की बात ही नहीं। अगर x बराबर 2 रखते हो तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 13 और 2 कितना होता है 15। तो ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना। तो x बराबर अगर 3 रखते हैं, देखो x बराबर 3 तो 3 का स्क्वायर 9 और ये 13 और 3 कितना होता है 16, ये भी पॉसिबल नहीं है। x बराबर 4 रखते हैं, x बराबर 4, तो x बराबर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 13 4 कितना होता है 17। अब उसके बाद x बराबर अगर 5 रखते हैं, x बराबर 5 रखते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 और 13 और 5 कितना हो गया 18। आप देख रहे थे कि 4 रखने पे ये साइड हमारा बड़ा हो रहा था और 5 रखने पे ये साइड बड़ा हो रहा है। 4 रखने पे ये साइड ज़्यादा हो रहा था और 5 रखने पे ये साइड ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो x का वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 4 और 5 के बीच में है। x का वैल्यू कहीं ना कहीं वो हमारा 4 और 5 के बीच में ही है। तो हम कह सकते हैं कि x का जो मान आएगा, x का जो मान आएगा वो 4 से बड़ा होगा, 4 से बड़ा होगा, x का मान 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। x का मान 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे 15 प्लस 15 प्लस 15 इन्फिनाइट टर्म तक। तो फिर से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 15 प्लस एक्स। तो यहाँ से फिर से चेक करना है कि आखिर क्या हो सकता है। तो हम डायरेक्ट x का वैल्यू 4 ही रखता हूँ, जरूरी नहीं कि 4 और 5 ही रखना है, आप अपना देख लेना डाटा के अकॉर्डिंग। तो 4 का ये कितना 16 और 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 और x बराबर अगर 5 रखते हैं तो 5 का 25 और 15 5 कितना हो जाता है 20। अभी ये साइड बड़ा था, अब ये साइड बड़ा हो गया है, तो यहाँ पे हमारा मान जो होगा वो 4 और 5 के बीच में ही होगा, यानी x का वैल्यू जो है वो 4 से बड़ा और 5 से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, आई होप आप ये बात को समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।